Hello everyone, welcome back to my channel. So today's we are discussing our next topic business and environment protection जिसमें हम environment के pollution and control इस मेजर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा environment pollution। environment pollution क्या है? environment pollution जो को हम define करते हैं कि जिसमें environment pollution हमारा सबसे greatest problem है हमारी industries हैं। बिजनेसमैन है जो क्या करता है क्रिएटिंग करता है दैट टाइप ऑफ द पोल्यूशन, ठीक है, विद द इंडस्ट्रीज में जो भी चीजें बनती है उसके रिगार्डिंग। इसमें बेसिकली क्या होता है, एब्सेंस होता है जो इफेक्टिव लिविंग कंट्रोल है, जिसमें सिस्टम जो है इनकरेज करता है जहाँ पे बहुत सारी एयर हो गया या वाटर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज आ गई उनको सेटअप होता है वो अर्बन एरियाज में। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर लिए हैं, टेकिंग मेजर लिए हैं, जिसमें मूव किया है जो लार्ज इंडस्ट्री है फ्रॉम द अर्बन एरियाज, ठीक है, लेकिन जहाँ पे अभी भी स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री जो है स्टिल एग्जिस्ट करती है अर्बन एरियाज में। सो इसमें क्या है, ये जो अमिशन है सीरियसली जो इफेक्ट करता है हेल्थ ऑफ द जो वर्कर्स हैं या फिर लोकल रेजिडेंट्स होते हैं। सो ये डैमेज है जो इन्वायरमेंट का वो कॉन्ट्रीब्यूटेड होता है, जिससे कि क्या बेसिकली है इंक्रीज होती है, डिसीजेज होते हैं, देन डिजास्टर जो है वो आते हैं, राइट। तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो है इन अनडिजायरेबल चेंज है जिसमें फिजिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कंपोनेंट है वो इफेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट को। तो ये जो होते हैं वो एयर पोल्यूशन के थ्रू भी होते हैं, वाटर पोल्यूशन भी है, सॉइल पोल्यूशन भी है, राइट। तो जिसमें बेसिकली क्या है, ये कोज बनता है, हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअल में पोल्यूशन है क्या है। पोल्यूशन जो है, अब पोल्यूशन जो है क्या है, पोल्यूशन को अगर हम प्रॉपरली डिफाइन करें तो ये एक इन्फ्लुएंस है, ठीक है, एनी सब्सटेंस का, राइट, जिसमें जो कॉजेज बेसिकली होता है नॉइसेंस है, हार्मफुल इफेक्ट्स है, अनइजीनेस टू द ऑर्गेनिज्म है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं, राइट। मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं हमारे ऊपर, जिसके जो पोल्यूशन के थ्रू पोल्यूशन किसी भी तरह का है, चाहे एयर है, नॉइज पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, राइट। और पोल्यूटेंट क्या होते हैं, पोल्यूटेंट वो है, ये एक पर्टिकुलर सब्सटेंसेस होते हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है, ठीक है। ये सब्सटेंसेस है जैसे नॉइसेंस के हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स के हैं, अनइजीनेस टू द ऑर्गेनिज्म है, तो ये पर्टिकुलर सब्सटेंसेस होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पोल्यूटेंट बोलते हैं, राइट। अब कुछ टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है जिसमें सबसे पहले आ जाता है वाटर पोल्यूशन, देन एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड वॉइस पोल्यूशन। तो इसको हम वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है वाटर पोल्यूशन की। अब वाटर पोल्यूशन एवरीवन नोज दैट, सबको पता है वाटर पोल्यूशन की, जिसमें पानी जो है बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, राइट। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से ये चीजें क्रिएट होती हैं। तो वाटर पोल्यूशन जो अगर हम डिफाइन करें तो ये ऑल्ट्रेशन है, किसमें फिजिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें वाटर किसके थ्रू है, या तो नेचुरल होगा, ठीक है, या तो क्या होगा, नेचुरल होगा, या ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू जो है, राइट, ये अनसूटेबल हो जाता है जिसके अकॉर्डिंग जिसका इसका जैसे यूज करना चाहिए था, राइट। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, उसकी बहुत मतलब चीजें जो है डंप की जाती हैं, कि डंपिंग ऑफ केमिकल होता है या अदर वेस्टेज जो है वो रिवर्स में चले जाते हैं, लेक्स में चले जाते हैं, इसी वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तो जो फ्रेश वाटर है, ठीक है, फ्रेश वाटर प्रेजेंट जो है अर्थ सरफेस पे, उसको जो हम यूज करते हैं उसके बहुत सारे यूजेस किए जाते हैं, जैसे ड्रिंकिंग के लिए, डोमेस्टिक हो गया, घर के लिए यूज किए जाते हैं, म्यूनिसिपल यूजेस होते हैं, एग्रीकल्चर हो गया, इरीगेशन हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, नेविगेशन हो गया, रिक्रिएशन हो गया। तो ये यूज ऑफ वाटर है, एक तरह से हम कह सकते हैं यूजेस ऑफ जो वाटर है बिकम्स कंटेमिनेटेड है, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, वेस्ट वाटर, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब मोस्ट ऑफ द जो वाटर पोल्यूशन है, ठीक है, वो मैन मेड है, ठीक है, ये अक्कर होते हैं नेचुरली जब हम एडिशंस होता है इसमें सॉइल पार्टिकल्स जो है वो ऐड हो जाते हैं, किसके थ्रू, जब सॉइल का इरोजन होता है, एनिमल वेस्टेज वो पानी में जाता है उसकी वजह से, देन लीचिंग ऑफ मिनरल्स हो गए फ्रॉम रोक्स हो गए, ठीक है, मिनरल्स जो आते हैं रोक में वो अगर पानी में मिक्स होते हैं उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं वाटर पोल्यूशन होता है। तो सोर्सेज जो है वाटर पोल्यूशन के उनको डिफाइन किया गया है। तो ये आता है सबसे पहले म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर आ गया, ठीक है, उसकी वजह से है, इंडस्ट्रियल वेट आता है, सारी चीजें जो है वाटर में दी जाती है, देन इनऑर्गेनिक प्लूटेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, इसकी वजह से भी है, ऑर्गेनिक प्लूटेंट्स हैं वो भी आते हैं, एग्रीकल्चर वेस्टेज है वो भी है, मेरीन पोल्यूशन भी आ जाता है, देन थर्मल पोल्यूशन भी जो है इसके अंदर आता है, राइट। तो ये सोर्सेज है जिसमें वाटर पोल्यूशन को हम क्लासिफाइड करते हैं। तो सबसे पहले आता है म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर। तो म्यूनिसिपल में आप देख रहे हो ये पिक्चर, अब इसमें देखो ये कितना कुछ
किया है, कितना वेस्टेज जो है वाटर में है, तो इसकी वजह से क्या है, ये म्युनिसिपल वेस्टेज वाटर हो रहा है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंडस्ट्रियल, तो ये मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन है, ठीक है। इसमें जो है जो वाटर वेस्ट वाटर है डिस्चार्ज करती है इंडस्ट्री, ठीक है, और कमर्शियल बॉडीज इंडस्ट्री, जैसे केमिकल्स हो जाते हैं, देन फूड प्रोसेसिंग हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई, पेपर इंडस्ट्रीज हो गई, ये सारी चीजें तो डिस्चार्ज कर देते हैं बहुत सारे सेवरल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को, तो जिसमें जो है हाई टॉक्सिक और लिविंग बींग्स को कहीं ना कहीं जो है इफेक्ट करते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्रियल वेस्ट में, जैसे ये देखें, अब ये देखो कि कितना जो है निकाला जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या है, लिविंग जो है थिंग्स के ऊपर ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ता है, राइट। इनऑर्गेनिक हो गया कि जिसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं जो पर्टिकुलर्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स के हो गए, ठीक है, देन क्लोराइड्स हो गए, सल्फेट्स हो गए, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन हो गए, कैडमियम हो गया, देन एसिड्स एंड एल्फेटिक्स जो है इसमें एडिशन हो गया, राइट। तो ये सारी जो है इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स में क्या होगी, ऐड होगी। उसके बाद ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स है, इसमें जो इंक्लूड होता है ऑयल हो गया, है ना। अब ये देखिए, ये हमारा जो इसमें सपोज को ऐसा होगा तो सारा कुछ ऑयल के थ्रू हो जाता है, देन फैट्स हो गए, ऑर्गेनिक एसिड्स, ग्रीस हो गई, तो सेवरल अदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं बाय नेचर, नेचुरल भी, ये देखिए नेचुरल भी जो चीजें जाती हैं, तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये इफेक्ट होता है। इसके बाद है एग्रीकल्चर वेस्टेज। अब एग्रीकल्चर वेस्टेज में क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो यूज किए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स जो यूज किए जाते हैं, वो इसेंशियल होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट डे में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ताकि हमें जो हाई रेट ऑफ जो है हमें अच्छी क्रॉप्स जो है वो उनकी ग्रोथ हो, हम उनको लें मार्केट में सेल करें, अच्छा पैसा भी, तो इसकी वजह से हाई यील्डिंग क्रॉप्स भी हो, राइट। सो कॉन्सिक्वेंटली हम कह सकते हैं कि ये एक मतलब सोर्स ऑफ वाटर का पोल्यूशन है, ठीक है। ये फर्टिलाइजर जो कंटेन करते हैं मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट्स के लिए, या नाइट्रोजन, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, इसके लिए यूज किए जाते हैं। तो अब जितना हम क्या करेंगे, इसका ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे और जितना ये ग्राउंड पर पहुंचेगा उतना ये क्या करेगा, ये वाटर पोल्यूशन करेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाता है सरफेस वाटर ऑफ रिवर के साथ, लेक्स के साथ, पोन्ड्स के साथ, ठीक है, रन ऑफ ड्रेनेज होता है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या होता है, वाटर पोल्यूशन। उसके बाद मैरीन पोल्यूशन, मैरीन पोल्यूशन ओशन अब जो है वो फाइनल सिंक है ऑल नेचुरल और मैनमेड पोल्यूटेंट्स का, जो रिवर जो बेसिकली डिस्चार्ज किए जाते हैं, ठीक है, देयर पोल्यूटेंट्स कहाँ पे, सी में होते हैं। तो ये जितना भी हमारा वेस्टेज होता है, ठीक है, गार्बेज हो गया या फिर डंपिंग की जाती है, जितने भी केमिकल्स और अदर वेस्टेज होते हैं रिवर्स में ही करते हैं, सी में करते हैं, तो ये जो सोर्सेज इंक्लूड करते हैं जहाँ पे समटाइम्स क्या है, डिस्चार्ज होता है, ऑयल ऑयल हो जाता है, ठीक है, ग्रीस होगी, डिटर्जेंट्स होंगे, रेडियो एक्टिव वेस्टेज फ्रॉम शिप से, ये सारे इसमें की जाते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, बहुत ज्यादा नुकसान करता है। देन उसके बाद आता है थर्मल पोल्यूशन। अब थर्मल पोल्यूशन में क्या है कि वाटर जो पोज्ड होता है बेसिकली जो राइज करता है इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर में, राइट। तो ये मेन सोर्स है थर्मल पोल्यूशन का, जिसमें थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं, जो पावर क्या करते हैं, जनरेट करते हैं प्लांट्स को, यूज किया जाता है उसके लिए वाटर, ठीक है, एज एग्लूटेंट्स एंड द रिलीज ऑफ हॉट वाटर, ठीक है, ओरिजिनल सोर्स में किया जाता है। तो इसमें क्या है, जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ज्यादा हो तो वहां पे जितने भी लिविंग हमारे हैं, जैसे मान लो फिशेज रहती हैं या अदर एक्वेटिक एनिमल्स है, तो उनको कहीं ना कहीं क्या करता है, वो उनको मार देता है, तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन जो है राइज होता है, राइट। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन जो है हमारा, ये जो हवा में जितना भी हमारा पोल्यूटेड एयर आते हैं वो आता है एयर पोल्यूशन में। तो देखते हैं एयर पोल्यूशन जो है इंट्रोडक्शन है, ये केमिकल्स है, इसमें पर्टिकुलर मैटर्स है, बायोलॉजिकल मैटर्स है जो कोज करते हैं, हार्म करते हैं, डिस्कम्फर्ट होते हैं ह्यूमन और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को। सो एयर पोल्यूशन जो रेफर करते हैं जिसमें इंजेक्शन होता है हार्मफुल सब्सटेंसेस का, किसमें, एटमोस्फेयर में, है ना। एटमोस्फेयर जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, इसके साथ बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है। तो ये जो है डैमेज करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट को, ठीक है, बिल्ट करते हैं एनवायरनमेंट को इनटू एटमोस्फेयर में, राइट। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कि यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ एयर है, जो हम सांस लेते हैं, उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, ठीक है। एयर पोल्यूशन जो एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, जिसमें कि होल वर्ल्ड जो है एक तरह से कह सकते हैं एक क्रिएटेड करता है एक होल को, कि जोन लेयर ऑफ एटमोस्फेयर को, जिससे स्मोक जो है केमिकल एमिटेड होते हैं, फैक्ट्रीज के थ्रू होते हैं, स्मोक जो एमिटेड होते हैं, व्हीकल्स हो गया, तो ये मेन कोज हो जाते हैं फॉर एयर पोल्यूशन के लिए।
एक सब्सटेंसेस हैं इन द एयर जो कि कोज करते हैं हार्म, ह्यूमन को करते हैं, एनवायरमेंट को करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन, राइट। उसके बाद जो है इसकी जो कोजेस है एयर पोल्यूशन की, सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बेसिकली हैपन्स होती है बिकॉज ऑफ द, जब डिफोरेस्टेशन होता है या फॉसिल फ्यूल बर्निंग होता है इसकी वजह से, राइट। तो ये कहीं ना कहीं है। देन सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो है जब हम बर्निंग करते हैं सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स को, जैसे फ्यूजिल फॉइल्स हो गए, तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है ना, लकड़ियां वगैरह जलाते हैं या वो चीजें होती हैं। देन सल्फर ऑक्साइड्स, ये वेरी डेंजरस होता है ह्यूमंस के लिए, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन में सल्फर जो है एटमोस्फेयर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के, जब एसिड रेन होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इफेक्ट करती है। अब कॉन्सिक्वेंसेस जो है एयर पोल्यूशन के, तो CO2 जो है हमारा एक गुड ट्रांसमीटर है सनलाइट का, बट इट ऑल्सो ये पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्ट करता है, इनफ्लेटेड करता है रेडिएशन को गोइंग बैक फ्रॉम द अर्थ इनटू स्पेस के लिए। तो इसमें जो प्रोड्यूस करना है, सो इसको हम मतलब तभी हम इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना, छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो ये प्रिवेंट्स करता है एक ड्रास्टिक कूलिंग जो होती है अर्थ की ड्यूरिंग द नाइट। सो CO2 इन द एटमोसफियर जो है ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है ग्लोबल वार्मिंग को, तो उसमें बचाता भी है, राइट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है लैंड पोल्यूशन। तो लैंड पोल्यूशन जो है, जब लैंड पे बहुत ज्यादा पोल्यूटेड चीजें होती है तो लैंड पोल्यूशन रेफर करता है, जिसमें हम डंपिंग करते हैं टॉक्सिक वेस्ट को इन द लैंड, जो कि इफेक्ट करता है, जिससे फर्टिलिटी ऑफ लैंड हो गई, या फिर ये क्या करता है, मेक इट, जिसमें अनफिट हो जाता है एग्रीकल्चर के लिए, राइट। तो लैंड पोल्यूशन जो है एक कह सकते हैं कि ये अर्थ्स लैंड है, सरफेसेस हैं जो कि बेसिकली पोल्यूटेड होते हैं बाय द ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है, एंड देयर मिस यूज ऑफ लैंड रिसोर्सेज को। तो इट अकर्स जब ये वेस्ट होता है, डिस्पोज होता है, प्रॉपर डिस्पोज नहीं होता प्रॉपरली, राइट। जैसे अब अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो मेजर कोजेज होते हैं लैंड पोल्यूशन के, ओके। तो इसमें जो है दो एस्पेक्ट्स आ जाते हैं लैंड पोल्यूशन के, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे हमने इम्प्रूव करनी है क्वालिटी ऑफ लैंड को, ठीक है, जो ऑलरेडी डैमेज हो गया। और सेकंड आता है कि हाउ टू चेक द फर्दर कंटेमिनेशन ऑफ लैंड, राइट, उसको फर्दर देखना उसका कैसा किया जाएगा कंटेमिनेशन। तो कोजेज जो लैंड पोल्यूशन के, मेन कोज जो है लैंड पोल्यूशन की, सबसे पहले आ जाता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर ही जा रहे हैं, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं लैंड पोल्यूशन है। एग्रीकल्चर में जैसे फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, डोमेस्टिकली बहुत सारी चीजें जो यूज करती हैं कहीं ना कहीं वो लैंड पोल्यूशन करती है। देन इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट भी कहीं जो है बहुत है, क्योंकि वेस्टेज जो सब कुछ है कहीं ना कहीं वो है लैंड में डाल दिया जाता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, लैंड पोल्यूशन होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। बिल्डिंग हम क्या करते हैं, एक तरह रिसोर्सेज है, ठीक है, लैंड, ट्रीज जो है वो चॉप काटे जा ही जा रहे हैं, ठीक है, किस चीज के लिए, लैंड यूज के लिए, बिल्डिंग के लिए। देन टेक अवे हो रहा है प्लेसेस एनिमल्स के लिए और अदर ऑर्गेनिज्म टू लिव, राइट। घर बनी जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बनी जा रही है, हुई जा रही है, फैक्ट्रीज बनी जा रही है, बिल्डिंग्स बनी जा रही है, ठीक है। तो ऐसे क्या है, कहीं ना कहीं जो है वो सारी चीजें खत्म हो रही है, राइट। जानवरों को रहने के लिए घर नहीं मिल रहा, जंगल कटी जा रहे हैं। देन एग्रीकल्चर है कि यहाँ पे मोर और मोर पीपल जो है इनहेबिटिंग है, ठीक है, अर्थ में फूड की हायर डिमांड है, तो इसलिए फॉरेस्ट को चॉप डाउन किया जाता है, उसको एक फार्म लैंड में जो है टर्न किया जा रहा है, राइट। एडिशन अगर देखें तो जो हमारे जितने में पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स हैं, ये सारी चीजें करके हमने क्या किया है, जो एनिमल मैन्योर है उसको वॉश कर दिया उनको सॉइल में और पोल्यूट कर दिया इन सारी चीजों को हमने, राइट। उसके बाद डोमेस्टिक जो वेस्ट है, अब डोमेस्टिक वेस्ट जो है वो डंप करते हैं एवरी डे, ठीक है। सम वेस्ट जो है होम से आता है, कुछ ऑफिस से आता है, कुछ इंडस्ट्री से आता है, ठीक है, रिसाइकल होता है या फिर बर्न करते हैं हम उसको। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्या करती है, लैंड पोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे लॉट ऑफ गार्बेज है, जैसे रेफ्रिजरेटर है एंड वॉशिंग मशीन है, उनको डंप किया जाता है इन लैंड फिल्स में सिंपली। सो क्योंकि उनका कोई भी रीयूज नहीं होता, ठीक है, उनका ना ही कोई रिसाइकल होता है। जो चीजें हम रिसाइकल कर सकते हैं हमें करना चाहिए ताकि लैंड पोल्यूशन को कम किया जाए, राइट। उसके बाद है इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब इंडस्ट्रियल में बहुत सारी चीजें आती हैं, प्लास्टिक फैक्ट्रीज हो गई, केमिकल प्लांट्स हो जाते हैं, ऑयल रिफाइनरीज हो गई, न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजेबल एक्टिविटी हो गई, लार्ज एनिमल फार्म्स हो गए, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हो गए, मेटल्स प्रोडक्शन फैक्ट्रीज हैं या अदर हैवी इंडस्ट्रीज हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं लैंड पोल्यूशन के लिए, ठीक है। सीधा पिक्चर की क्या हाल है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नॉइज पोल्यूशन। अब नॉइज पोल्यूशन जो है ये बेसिकली जो है नॉइज की वजह से होता है, बहुत सारी चीजें हैं,
तो नॉइज पोल्यूशन जो एक्सेसिव और डिस्प्लीजिंग ह्यूमन है, एनिमल और मैकेनिकल क्रिएटेड एनवायरनमेंट होता है जिसमें डिस्टर्ब होती है एक्टिविटीज, जिसमें बैलेंस ऑफ ह्यूमन और एनिमल लाइफ का करना बड़ा जरूरी है। साउंड जो है कई बार अनडिजायरेबल होती है जो कि डिस्टर्ब करती है नॉर्मल एक्टिविटीज को, जैसे वर्किंग हो गया, स्लीपिंग हो गया या ड्यूरिंग कन्वर्सेशन हो गया, इसकी वजह से भी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेट किया है कि नॉइज मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ मेजर थ्रेट टू ह्यूमन वेलबींग। ओके, तो बेसिकली जो सोर्सेज है हमारे नॉइज पोल्यूशन के, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आ जाता है, ठीक है। मेन सोर्स है नॉइज पोल्यूशन का इन अर्बन एरियाज में, जब देखो कोई विसल कर रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये नॉइज पोल्यूशन होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग होगी, मशीनरीज चल रही हैं, हाईवे बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, स्ट्रीट हो गया, लोड्स ऑफ नॉइज है। तो यहाँ पे जो यूजेज है एयर कंप्रेशर के, बुलडोजर्स के, लोडर्स हो गया, डंप ट्रक्स हो गया, देन प्रिवेंट ब्रेकर्स हो गया, इस सारी की वजह से भी क्या होता है, नॉइज जो है वो क्रिएट होती है, ठीक है। इंडस्ट्रियल नॉइज होगी, ठीक है, ऑल्सो ऐड करते हैं इसको, जिसमें ऑलरेडी अनफेवरेबल स्टेट ऑफ नॉइज पोल्यूशन होते हैं। लाउड स्पीकर हो गए, प्लम्पिंग हो गई, बॉयलर्स हो गए, जनरेटर्स हो गए, एयर कंडीशनर्स हो गए, फैंस हो गए, वैक्यूम क्लीनर्स हो गए, तो ये सारे ऐड होते हैं जो एग्जिस्टिंग नॉइज पोल्यूशन है। तो अब उसकी जो इफेक्ट है नॉइज पोल्यूशन के, तो अकॉर्डिंग टू ESCPA देर आर डायरेक्ट लिंक्स हैं नॉइज एंड हेल्थ के, ठीक है। नॉइज पोल्यूशन जो एडवर्सली इफेक्ट करती है लाइव्स ऑफ द मिलियन ऑफ द पीपल, ठीक है, क्योंकि हर कोई पर्सन क्या चाहता है आज के टाइम में, पीस चाहता है, शांति चाहता है। लेकिन नॉइज की वजह से बहुत सारे जो जो है हमारा, हम साइकोलॉजी को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, हमारी हेल्थ भी जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। तो नॉइज पोल्यूशन जो है डैमेज करते हैं हमें फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली, हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर रहता है आजकल के टाइम में, स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस रहती है, स्लीप डिस्टर्बन जो है डिस्ट्रप्शन वो रहता है, हेयरिंग लॉस भी हो जाता है, प्रोडक्टिविटी लॉस है। तो ये प्रॉब्लम रिलेटेड किससे होती है, नॉइज पोल्यूशन से। तो इट कैन ऑल्सो कॉज मेमोरी लॉस भी बन जाता है, सीवियर डिप्रेशन भी हो जाता है, पैनिक अटैक्स भी इसकी वजह से आते हैं। तो ये बहुत ज्यादा क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। अब जो सोल्यूशन है हमारी नॉइज पोल्यूशन की, सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, हमें प्लांटिंग करनी चाहिए, बुशेस ज्यादा से ज्यादा आगे बुशेस लगाओ, ट्रीज लगाओ, ठीक है, अराउंड, जिसमें जो साउंड जनरेटिंग जो सोर्सेज है वो इफेक्टिव उसको कर सके, सोल्यूशन दे सके हम नॉइज पोल्यूशन को, ठीक है। देन रेगुलर सर्विसिंग करनी चाहिए, जो टर्निंग है ऑटोमोबाइल्स को इफेक्टिवली रिड्यूस करने चाहिए, उनकी कम से कम जो किया जा सके। सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम इसके करने चाहिए, जिसमें एजुकेट करना चाहिए पीपल को कि कैसे हम जो है इसको कंट्रोल कर सकें, जो भी कॉजेज है, इफेक्ट्स है, उसको कैसे हम प्रॉब्लम को टैकल भी कर सकें। वर्कर्स जो है उनको प्रोवाइड करने चाहिए इक्विपमेंट सच एज एयर प्लग्स हो गए, राइट, उनको देना चाहिए एयर प्लग्स हो गए या फिर एयर मफ्स हो गए, ठीक है, ताकि उनको जो हेयरिंग की जो प्रोटेक्शन रहे और प्रॉपर वो क्या कर सके, काम कर सके। उसके बाद सिमिलर के जो ऑटोमोबाइल्स हैं या लिब्रिगेशन ऑफ द मशीनरीज है या सर्विसिंग है, उसको मिनिमाइज नॉइज पे जो है जनरेट करना चाहिए, ठीक है। साउंड प्रूफ डोर्स होने चाहिए, विंडोज जो है ऐसी इंस्टॉल होनी चाहिए, ब्लोक अनवांटेड नॉइज जो है आउटसाइड से वो कम, मतलब बिल्कुल खत्म तो नहीं की जा सकती बट कम से कम हो जाए, है ना, प्रॉपर मतलब लगवाना चाहिए। रेगुलेशन जो है शुड बी इम्पोज होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्ट करने चाहिए जो भी यूजेस करता है, जैसे लाउड स्पीकर्स हो गए क्राउडेड एरियाज वगैरह में, है ना, या पब्लिक प्लेस वगैरह में, ठीक है। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री जो है वो लोकेटेड होनी चाहिए रेजिडेंशियल एरिया से बहुत ज्यादा दूर, ठीक है, फॉर होनी चाहिए, ताकि यहाँ कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। सो अब देखते हैं कि हम पोल्यूशन को कैसे स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। वेज टू स्टॉप द पोल्यूशन, सबसे पहले तो वी बिलीव दैट कि रिस्पॉन्सिबल थिंग है जिसमें हम इंक्रीज करें रिसाइकलिंग, ठीक है, रिसाइकलिंग करना चाहिए चीजों को ताकि वेस्टेज कम हो, ठीक है। उसके बाद इट जस्ट लाइक डूइंग लॉन्ड्री हो गया, सेपरेटिंग ब्लैक्स एंड कलर्स हो गए, ऐसे यूज करना चाहिए। जो रेजिडेंस है ऑफ द कंट्री को वो उनको ट्राई करना चाहिए कि वो पार्ट बने, वो एटलीस्ट वन डे जिसमें जो लिटर पिकिंग अप जो है उसमें वो कर सकें। इससे क्या होगा, इससे और भी ज्यादा जो है इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है, और हम पोल्यूशन को कम से कम करने की कोशिश कर भी सकते हैं, राइट। अब ग्लोबल वार्मिंग एंड द जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, अब ग्लोबल वार्मिंग से देखिए कि क्या है, राइट, और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, तो यहाँ पे कुछ सन लाइट है, ठीक है, अर्थ पे रिफ्लेक्टेड करती है, ठीक है। अगर क्या है हमारा CO2 या अदर गैसेज जो है द एटमोस्फेयर ट्रैप करती हैं हीट को, तो इससे हमारी जो अर्थ है ऑलरेडी वार्म रहती है। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो उससे क्या होगा, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो है हमारा जो है बैड इफेक्ट पड़ता है सन की अल्ट्रावायलेट रेज का, राइट।
सो जो डिफरेंस है बिटवीन द ग्लोबल वार्मिंग एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ग्लोबल वार्मिंग रेफर करती है जिसमें राइज होता है टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, और जो ग्रीन हाउस है वो क्या इफेक्ट करती है, एक प्रोसेस है जिसमें थर्मल रेडिएशन के, ठीक है, एक प्लानिटरी सरफेस के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है ये एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस गैसेस से, जिसको हम री रेडिएटेड इन द ऑल डायरेक्शन जो है वो करती है, सारी जगह से मतलब उसको कवर करती है, तो जिससे क्या होता है जो इफेक्ट है वो अर्थ पे कम करता है, राइट। तो कुछ सम प्रूफ है ग्लोबल वार्मिंग के, जैसे ये पॉटेज है, ग्लेशियर, ये पहले ऐसे होते थे, जमे होते थे, लेकिन जैसे ही हमारी जो है ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू वो क्या हुआ, अब ये ऐसा हो गया है, ठीक है। तो इसमें हमें जो है बहुत फोकस करना पड़ेगा, इन चीज़ों को देना पड़ेगा, ताकि आने वाली जनरेशन जो है इन चीज़ों को फेस ना करे। तो कम से कम पोल्यूशन करने की कोशिश कीजिए, जो अपने हाथ में है उसको कंट्रोल करना चाहिए। So if you have any question, then help in the comment box. I will try to give the answer. So thank you so much and have a nice day. Thank you.